आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मत्ती सुसमाचार के 5वें अध्याय के 16वें वचन से है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। 1967 के दौरान अमेरिका के रहने वाले निकोल्स नाम के व्यक्ति ओएम के मिशनरी के रूप में भारत सेवकाई के लिए आए। भारत में सेवकाई के दौरान उन्हें टीबी की बीमारी हो गई, जिसके इलाज के लिए वो सरकारी अस्पताल में भर्ती हो गए। वहाँ पर उन्हें कई महीनों तक रहना पड़ा। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को, वहाँ के कर्मचारियों को और मरीजों को सुसमाचार के पर्चे देने के लिए और यूहन्ना द्वारा रचे गए सुसमाचार को देने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर मौजूद कोई भी उसे लेने के लिए तैयार नहीं था। बल्कि वो सब ये सोच रहे थे कि ये अमीर अमेरिकी व्यक्ति क्यों अपने इलाज को इस सरकारी अस्पताल में करा रहे हैं, क्योंकि उनमें से कोई नहीं जानता था कि ओएम के द्वारा जो छोटी सी रकम की मदद उन्हें मिलती है, उसके द्वारा वो उन्हीं लोगों की तरह एक साधारण से जीवन को जी रहे हैं। निकोल्स मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा बीमार थे, क्योंकि वो दूसरे लोगों की भाषा भी नहीं जानते थे, इसीलिए दूसरे मरीजों से वो बात भी नहीं कर पा रहे थे। ऐसी हालत में एक दिन आधी रात के 2 बजे उन्हें बहुत जोरों की खांसी आई। वो चैन से सो नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो उठकर बैठ गए। वो खांस रहे थे। उसी दौरान उनके बिस्तर के बगल में एक और बिस्तर में एक बुजुर्ग व्यक्ति लेटे थे, जो उठने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उठ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार थे, इसीलिए उनके शरीर में कमजोरी थी। वो खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोबारा वो बिस्तर में गिर गए। अगली सुबह उस वार्ड में जो दुर्गंध फैली हुई थी, उसी से मिशनरी को पता चला कि पिछली रात वो बुजुर्ग व्यक्ति शौचालय जाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर मौजूद सारे ही कर्मचारी बुजुर्ग व्यक्ति पर बहुत ज्यादा नाराज थे, क्योंकि उस बिस्तर को साफ करने का और उस कमरे के गंद को साफ करने का बड़ा काम उन्होंने उन्हें दे दिया था। इसीलिए उन सबों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। बिस्तर से चादर को निकालने के लिए बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत ही कठोर तरीके से यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ वो लोग धक्का मारते रहे, यहाँ तक कि गुस्से में एक नर्स ने उनके गाल पर थप्पड़ मार दिया। शर्मिंदगी के मारे बुजुर्ग व्यक्ति एक गेंद की तरह बिल्कुल सिकुड़कर एक जगह पे लेटकर रोने लगे। अगले दिन दोबारा मिशनरी को बीच रात के 2 बजे खांसी आई और वो उठकर बैठ गए। पिछली रात की तरह ही बुजुर्ग व्यक्ति भी अपने बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर थे, इसीलिए उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और वो दोबारा बिस्तर में गिर गए। क्योंकि मिशनरी भी पहले से बहुत कमजोर थे, इसीलिए उनके लिए भी बुजुर्ग व्यक्ति को शौचालय ले जाना मुश्किल काम था। पर मानो किसी ने उन्हें वहाँ पर जाने के लिए कहा, मिशनरी फौरन उठकर उस बिस्तर के पास जाके खड़े हो गए। बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर सवाल नजर आ रहा था। निकोल ने उन्हें देखा और मुस्कुराए और अपनी बाहों में उठाकर शौचालय लेके गए, क्योंकि बुजुर्ग